Hello and welcome to Extended English Classes. This is Vishal Srivastav. In the previous video, we talked about the difference between since and for. And today we have another very interesting topic. Before I talk about my topic, let me tell you one thing. In grammar, we have so many chapters. In grammar, we have so many prepositions. But to use them correctly is very important. हमारे पास prepositions तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनका सही इस्तेमाल करना, उनको सही तरीके से अप्लाई करना, ये सबसे ज़रूरी होता है. कई बार क्या होता है कि हमारे पास कॉमन प्रीपोजिशंस होती हैं, लेकिन हमको उनका सही से इस्तेमाल करना नहीं आता है और छोटे मोटे एक दो कंफ्यूजन की वजह से हम उनके यूज को हमेशा गलत तरीके से करते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी प्रीपोजिशन ऑन इट्स मेरिट. जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं उनको उनकी मेरिट पे समझिए कि उनका इस्तेमाल कहाँ पर कैसे और किस तरह से हो रहा है. अ सिंगल प्रीपोजिशन इज अप्लाइड इन वेरियस वेज. एक प्रीपोजिशन कई सारे वेज में अप्लाई की जाती है और हमें कभी कभी क्या लगता है कि हमें एक यूज आ गया, फिर हमें लगता है कि हाँ अब तो हमें पूरा आ गया, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. आज का हमारा टॉपिक इसी चीज के ऊपर है कि कुछ ऐसी प्रीपोजिशंस जो एक जैसी नहीं, उनके बहुत सारे यूज हैं, लेकिन हमें उनका सिर्फ एक ही यूज पता होता है. तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर यू. ये आपकी आंखें खोलने वाला है. ध्यान से देखिए इस वीडियो को और समझिए कि आज की इस वीडियो में क्या नया है. आज का जो हमारा टॉपिक है, वेरी कॉमन एंड वेरी इजी टॉपिक, बट अ लॉट टू लर्न इन दिस टॉपिक. बहुत कॉमन है, बहुत इजी है, बट इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है. तो टुडेज टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन एंड द यूज ऑफ अंडर एंड बिलो. अंडर का इस्तेमाल कैसे करना है, बिलो का इस्तेमाल कैसे करना है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है. अभी तक हम अंडर का इस्तेमाल सिर्फ एक ही जानते थे, लेकिन आज इस वीडियो में आपको अंडर के कई सारे इस्तेमाल मिलेंगे विद एग्जाम्पल. जब आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे तब आपको लगेगा कि शायद ये बात सही है कि कई सारे यूज हो सकते हैं आपकी लाइफ में वेरियस. और बिलो क्या है, बिलो और अंडर में डिफरेंस क्या है, दोनों को कैसे यूज करते हैं हम. कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, कहीं पे हम बिलो लगाते हैं तो कहीं पे हम अंडर लगा देते हैं. तो क्वेश्चन ये आता है कि अंडर कहाँ पे होगा और बिलो कहाँ पे होगा. कई बार क्या होता है कि हमने बस एक दिमाग में कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया कि ये चीज इसके नीचे है और हमने अंडर लगा दिया, लेकिन क्या वहां पे सच में अंडर लगना था, या हमने बिलो लगा दिया लेकिन क्या वहां पे सच में बिलो लगना था. इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. जो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फॉर दोज ऑल ऑल्सो दोज हु आर लर्निंग फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आपको स्पीकिंग करनी ही है तो गलत क्यों बोले. लेट्स स्टार्ट स्पीकिंग ट्रू एंड करेक्ट विद एक्सेलेंट इंग्लिश क्लासेस. चलिए आज बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन अंडर एंड बिलो और इन दोनों का यूज क्या है. सो लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. जैसे हर वीडियो में हम करते हैं कि एक एक पॉइंट को एक एक बार समझते हैं, जिससे हम उसको गहराई तक एक एक चीज को समझ सकें. तो पहले बात करते हैं अंडर की, कि अंडर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं. व्हाट इज द यूज ऑफ अंडर. प्रीपोजिशन में अंडर को जब हम बात करते हैं प्लेस की, इन केस ऑफ प्लेस, तो हम लोग कहते हैं जब कोई चीज किसी चीज के नीचे होती है तो वहां पे हम अंडर लगा देते हैं. बेशक लगा देते हैं, नो प्रॉब्लम. जैसे मैंने कहा द कैट इज अंडर टेबल, जैसे आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, जो कैट है वो टेबल के नीचे है, तो हमने यहाँ पे अंडर लगा दिया. जी हाँ बिल्कुल, जो कि कैट जो है वो टेबल के नीचे है तो हम अंडर लगा सकते हैं. अगर मैं कहूँ द बॉक्सेस आर अंडर द बेड, कि जो बॉक्सेस हैं वो बेड के नीचे हैं, बिल्कुल सही है कि बॉक्सेस आर अंडर द बेड. एक चीज आप इसमें ऑब्जर्व करिए, बॉक्सेस जिस सरफेस पर रखे हैं वो दूसरा सरफेस है, बेड एक अलग चीज है उसी सरफेस पे बट अलग है. बेड के नीचे बॉक्सेस हैं. जब हम बात करते हैं, ऐसे ही मैंने कहा द कैट इज अंडर द टेबल, तो कैट एक अलग सरफेस पे है और टेबल के बिल्कुल नीचे है, तो यहाँ पे हमने लगाया अंडर का. ये तो यूज है अंडर का कॉमन यूज, जो हम सबको पता है, जो हम हर जगह इस्तेमाल कर लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट अनदर यूज ऑफ अंडर. अंडर का दूसरा इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं. अंडर इज ऑल्सो यूज टू डिपिक्ट सिचुएशन और स्टेट ऑफ माइंड. जब हम बात करते हैं किसी सिचुएशन की या हम बात करते हैं किसी स्टेट ऑफ माइंड की, तो वहां पे भी हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये स्टेट ऑफ माइंड क्या है और सिचुएशन क्या है. सिचुएशन और स्टेट ऑफ माइंड का मतलब ये है कि आपका दिमागी संतुलन, आपकी मानसिक अवस्था. कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं जहां पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारा प्रेशर होता है, तो लोग कहते हैं कि क्या आप आजकल अंडर प्रेशर हैं. ध्यान दीजिए, मैंने एक वर्ड यूज किया, क्या आप आजकल अंडर प्रेशर हैं. मान लीजिए जैसे मैंने बात की कि इंडियन क्रिकेट टीम है, उसको जीतने का बहुत बड़ा प्रेशर है, तो मैं कहूंगा इंडियन क्रिकेट टीम इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू विन वर्ल्ड कप. कि इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत सारा प्रेशर है उनको वर्ल्ड कप जीतने में.
तो देखिए यहाँ पे अंडर कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, एक स्टेट ऑफ माइंड के लिए इस्तेमाल हुआ, यानी एक प्रेशर के लिए इस्तेमाल हुआ। विराट कोहली बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन मान लीजिए उन्होंने बहुत टाइम से कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की है और टीम को बहुत जरूरत भी उनकी सेंचुरी की है, तो लोग क्या कहते हैं कि विराट कोहली इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, विराट कोहली इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू स्कोर 100, कि उनको 100 करने का बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो देखिए यहाँ पे भी अंडर इस्तेमाल हुआ है एक स्टेट ऑफ माइंड के लिए, एक प्रेशर के लिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी जॉब छूट जाती है, ही लॉस्ट हिज जॉब, तो अब उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, जो किसकी जॉब चली गई है, तो हम कहते हैं ही इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर आफ्टर ही हैज लॉस्ट हिज जॉब, यानी उसकी जॉब छूटने के बाद उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ गया है। तो यहां पे भी हमने जो सिचुएशन के लिए इस्तेमाल किया है वो एक और इस्तेमाल था अंडर का। अंडर सिर्फ इतना ही नहीं है, अंडर का इस्तेमाल और भी है। तो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड यूज ऑफ अंडर। अंडर का तीसरा इस्तेमाल कहां करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एज और क्वालिटी क्वांटिटी, जब हम एज और क्वांटिटी की बात करते हैं तो वहां पे भी अंडर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एज और क्वांटिटी में अंडर का इस्तेमाल कैसे। ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं एज और क्वांटिटी के लेस अमाउंट होने की, यानी उनका कम होने के, यानी लेस के लिए, तब वहां पे हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज हमारी एक्सपेक्टेशन से कम हो जाती है तो वो अंडर में आ जाती है। मान लीजिए कि किसी कॉलेज का कट ऑफ जो है वो 90% है, यानी वहां के बच्चे जो है वो 90% लाते हैं, लेकिन मान, और कॉलेज को एक्सपेक्टेशन इस बार भी है कि हमारे बच्चे 90% से ऊपर ही नंबर लाएंगे, लेकिन मान लीजिए अगर उनके नंबर वहां से कम आते हैं, बहुत ही कम बच्चे हैं, 40 बच्चों की उम्मीद थी कि वो 90% मार्क्स लेकर आएंगे, लेकिन 30 बच्चे ही ऐसे निकले जो मार्क्स लेकर के आए, तो हम कह सकते हैं अंडर 40 स्टूडेंट्स गॉट द मार्क्स मोर देन 90%। तो यानी जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम, यानी अंडर 30। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी की बात की है। मान लीजिए आपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, आपको उम्मीद है कि बहुत सारे लोग आएंगे, आप उम्मीद करते हैं कि कम से कम 40 लोग तो पार्टी में आएंगे, लेकिन फिर आपने देखा कि बहुत कम लोग आए, तो आपने कहा अंडर 40 पीपल केम टू द पार्टी, यानी हमारी एक्सपेक्टेशन थी 40 तक आएंगे लेकिन 40 से कम आए, तो अंडर 40 पीपल, यानी देखिए हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहे हैं लेकिन कम की। अब जैसे हम बात करते हैं एज की, आजकल के लोग टिकटॉक बहुत चलाते हैं, तो किसी ने मुझसे पूछा कि सर आप बताइए कि लगभग कौन से एज के ग्रुप के लोग टिकटॉक ज्यादा चलाते हैं। तो मैंने कहा द टिकटॉक ऐप इज मोर पॉपुलर, द टिकटॉक ऐप इज मोर पॉपुलर अमंग द अंडर 30 एज ग्रुप पीपल, यानी मैंने कहा जो 30 साल से कम के लोग हैं उनके लिए टिकटॉक का जो एप्लीकेशन है वो ज्यादा पॉपुलर है। तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे एक यूज किया है 30 एज ग्रुप, यानी मैंने यहाँ पे एक एज को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है 30। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जब एज की बात करें या क्वांटिटी की बात करें और उनके लेस होने की बात करें तो वहां पे भी अंडर का इस्तेमाल होता है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर यूज ऑफ अंडर। अंडर का एक और यूज, अंडर का नेक्स्ट यूज है एज प्रीफिक्स। मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है कोई वर्ड किसी वर्ड के पहले ऐड होना। जैसे हमने बात की, मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है वो बहुत ज्यादा वीक है, उसका वेट बहुत कम है, तो हम लोग कहते हैं ही इज अंडरवेट, ही नीड्स टू फोकस ऑन हिज डाइट, यानी वो बहुत अंडरवेट है, उसको अपनी डाइट पे फोकस करने की जरूरत है क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा कम है। मान लीजिए आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपका बॉस हमेशा आपको अंडर एस्टिमेट करता है, मैंने वर्ड यूज किया अंडर एस्टिमेट, यानी बॉस आपको आपकी जो मेहनत है उसको नहीं ध्यान दे रहा है, वो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तो आप कहते हैं कि माई बॉस ऑलवेज अंडर एस्टिमेट्स मी, कि मेरा बॉस हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट करता है। तो यहां पे ये यूज था अंडर का एज अ प्रीफिक्स। तो अंडर का यूज सिर्फ एक नहीं है कि किसी चीज के नीचे होना, अंडर के 3-4 और यूज हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहले हमने बात की जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो यानी अंडर, तो मैंने कहा द कैट इज अंडर टेबल। नंबर 2 हमने बात की कि जब हम बात करते हैं कि किसी एज और क्वांटिटी के बारे में बताने के, जैसे मैंने कहा कि ही इज, जैसे मैंने बताया कि अंडर 30 पीपल ज्वाइन द पार्टी, कि लगभग 30 से कम लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया। एक हमने उम्मीद की थी ज्यादा होंगे बट उतने नहीं हुए। मैंने आपसे कहा सिचुएशन और स्टेट ऑफ माइंड के बारे में, जैसे मैंने कहा विराट कोहली इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू स्कोर 100, इंडियन क्रिकेट टीम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू विन द वर्ल्ड कप, कि बहुत सारा प्रेशर है, स्टेट ऑफ माइंड है। एंड एट द एंड वी टॉक अबाउट प्रीफिक्स, कि जब हम अंडर का इस्तेमाल एज अ प्रीफिक्स करते हैं तो वहां पे भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे अंडर एस्टिमेट वर्ड हो गया, अंडर वेट वर्ड हो गया, अंडर प्रेशर वर्ड हो गया, तो ये सारे वर्ड यूज हुए हैं एज अ प्रीफिक्स।
अब बात ये आती है, अगर ये यूज था अंडर का तो बिलो का यूज क्या है, और बिलो और अंडर में फिर डिफरेंस क्या है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द यूज ऑफ बिलो. लेट्स अंडरस्टैंड द यूज ऑफ बिलो, यानी कि हम बिलो का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं. जब हमने अंडर की बात की तो वहां था किसी चीज के नीचे, लेकिन अब जब हम बिलो की बात करते हैं तो वहां किसी चीज के नीचे तो है बट ऑन अ सेम सरफेस. ध्यान दीजिए, बिलो ऑन अ सेम सरफेस. अब ये कैसे, जरा समझते हैं. जब हम एग्जाम का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं, जब भी मुझसे किसी ने पूछा कि आपने बिलो का यूज कहाँ देखा, तो मुझे हमेशा वही सीन याद आता है कि जब मैं एग्जाम का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करता तो वहां पे एक लाइन लिखी होती थी क्वेश्चन पेपर पे सबसे पहले, रीड द इंस्ट्रक्शंस बिलो बिफोर यू बिगिन. ध्यान दीजिए, एक लाइन लिखी थी, रीड द इंस्ट्रक्शंस बिलो बिफोर यू बिगिन. तो मैं सोचता था यहाँ पे ये बिलो वर्ड इस्तेमाल हुआ है और हमेशा के लिए उसी चीज को याद रखता था. तो बिलो क्यों इस्तेमाल हुआ है? ध्यान दीजिए, बिलो का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो लेकिन ऑन अ सेम सरफेस हो, एक ही सरफेस पे. मान लीजिए कि एक दीवार है और दीवार ऑन द वॉल, उस पे दो पेंटिंग्स लगी हुई हैं या दो फोटोग्राफ लगी हुई हैं. एक फोटोग्राफ रेड है ऊपर वाली और नीचे वाली फोटोग्राफ ग्रीन है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रीन वाली फोटोग्राफ कहाँ है, तो मैं कहूंगा द ग्रीन फोटोग्राफ इज बिलो द रेड वन. जो ग्रीन फोटोग्राफ है वो रेड वन के नीचे है. क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम सरफेस पे हैं. ध्यान दीजिए, जब कोई चीज सेम सरफेस पे एक दूसरे के नीचे होती है तो नीचे वाली चीज के लिए हम लगाते हैं बिलो. इट मींस बिलो ऑन अ सेम सरफेस. जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं, जैसे ये आपके सामने स्क्रीन है, मैंने आपसे कहा कि प्रेस द लाइक बटन एंड ऐड अ कमेंट बिलो द वीडियो स्क्रीन. मैंने आपसे कहा प्रेस द लाइक बटन एंड ऐड अ कमेंट बिलो द वीडियो स्क्रीन. यानी आपकी जो स्क्रीन पे आ रही है इमेज, उसमें जो बिलो द स्क्रीन दिया हुआ है वहां पे लाइक बटन है, प्रेस है, आप उसे प्रेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट ऐड कर सकते हैं. तो मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया बिलो, क्योंकि वो सारी चीजें क्या हैं, एक ही सरफेस पे हैं, ऑन अ सेम सरफेस. क्योंकि उसी पे स्क्रीन है, उसी पे लाइक का ऑप्शन है और उसी पे कमेंट का ऑप्शन, उसी पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है. तो यहाँ पे हमने बिलो का यूज समझा. अंडर और बिलो में क्या डिफरेंस है? अंडर मीन्स नीचे, लेकिन जरूरी नहीं कि सेम सरफेस. लेकिन बिलो का मतलब नीचे एंड ऑन अ सेम सरफेस, कि दोनों ही सेम सरफेस पे हो. अब बात करते हैं बिलो का यूज नंबर 2. दूसरा यूज बिलो का क्या होता है? इन रिलेशन टू अ रेफरेंस पॉइंट. जब हम किसी रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं, अब आप कहेंगे सर ये इन रिलेशन टू अ रेफरेंस पॉइंट क्या है? कि रेफरेंस पॉइंट से हम क्या समझें? रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जिसकी या तो चीजें नीचे हो सकती हैं या चीजें ऊपर हो सकती हैं. यानी एक हमने पॉइंट सेट किया हुआ है. मान लीजिए मैंने अभी एग्जांपल आपको कॉलेज का दिया था. मान लीजिए आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लाने के लिए 90% मार्क्स चाहिए, लेकिन आप उस कॉलेज की एक्सपेक्टेशन थी कि आप कट ऑफ जो था वो 90% था, लेकिन आपके मार्क्स थोड़े कम आ गए, आप 88% पर आकर रुक गए. तो किसी ने कहा कि you are unable to take admission in this college because your marks are below college cut off. Your marks are below college cut off. यानी एक रेफरेंस पॉइंट क्या था? 90%. मार्क्स कितने आपके आए हैं? 88%. तो मैं कहूंगा your marks are below college cut off. यानी एक रेफरेंस की, जब हम बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट की, उससे कोई चीज नीचे हो तो भी हम बिलो का इस्तेमाल करते हैं. ध्यान दीजिए, रेफरेंस पॉइंट बट लेस के लिए. जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये बीच में ठंड हुई और टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया, तो लोगों ने कहा द टेम्परेचर हैज ड्रॉप्ड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. अब एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, अगर उसके भी नीचे टेम्परेचर डाउन हो गया है तो लोग कहते हैं टेम्परेचर हैज ड्रॉप्ड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. तो ये डिफरेंस था अंडर और बिलो में. अंडर का मतलब कोई चीज किसी चीज के नीचे, लेकिन बिलो का मतलब ये होता है नीचे बट ऑन अ सेम सरफेस. आई होप यू अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन अंडर एंड बिलो. और अब आप अंडर और बिलो में कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे. दिस टॉपिक वॉज ऑल्सो आस्क्ड बाय वन ऑफ माई स्टूडेंट. He asked me that sir please explain difference between under and below because he gets confused. I hope whenever he watches the video he will be understanding it very clearly. And if you have any query regarding the same, you please keep asking the questions. I'll be very happy to receive your questions and all everything. Thank you very much. Keep studying, stay home, stay safe.